बात बांग्लादेश की करेंगे। ये जहां पर यूनुस सरकार ने जो बजट पेश किया उसको लेकर पुनीता लगातार अल्पसंख्यक आरोप लगा रहे हैं कि पक्षपात किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर बौद्ध, लगातार यूनुस सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है तब से ही यूनुस सरकार ऐसे फैसले लेते हुए नजर आ रही है जिसे लेकर अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो बजट को लेकर यूनुस सरकार ने यह फैसला दिया है, इसे लेकर किस तरीके से अब वहां पर घमासान देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना जारी। यूनुस कर रहे नए फरमान की तैयारी। हिंदुओं की सरकारी नौकरी पर संकट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विरोधी बजट। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जो हालात बिगड़े वो आज कई महीनों बाद भी पटरी पर वापस नहीं लौट पाए। हालात ये हैं कि कार्यकारी पीएम यूनुस के नेतृत्व में चल रही सरकार न सिर्फ कट्टरपंथियों के इशारे पर फैसले कर रही है बल्कि लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें कहीं न कहीं हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है। आए दिन यूनुस सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ निर्णय लेने के आरोप लग रहे हैं, जिसमें कई आरोप का खंडन खुद यूनुस भी नहीं करना चाहते। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का नए बजट पर कुछ इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। 43वीं सिविल सेवा भर्ती में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही बजट को सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों का उदाहरण बताया जा रहा है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन ऐक्य परिषद ने 30 दिसंबर को जारी बजट को तत्काल रद्द करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि इस बजट में 168 उम्मीदवारों को बाहर किया गया है, जिनमें से 71 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसे धार्मिक घृणा और भेदभावपूर्ण मानसिकता का सीधा उदाहरण बताया जा रहा है। परिषद ने बयान जारी कर अंतरिम सरकार के लोक प्रशासन सलाहकार से तुरंत बजट को रद्द करने और सभी छूटे हुए उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये फैसला हाल ही में हुए भेदभाव विरोधी आंदोलन की उम्मीदों के खिलाफ है और समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश में इस विवाद ने सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है। शुरुआत में सहायक पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रैंक के 100 से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी जगह उग्रवादियों, विशेषकर जमाते इस्लामी के सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही करीब 69,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां रद्द की जा रही है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। अब अगली भर्ती प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हमले जारी हैं। पहले धार्मिक स्थलों और उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया और इसके साथ ही हिंदुओं पर जानलेवा हमले भी किए गए। इन हमलों में अब तक कई हिंदुओं की जान जा चुकी है, जिसके बाद कार्यवाहक पीएम यूनुस ने सुधार की बात कही थी, लेकिन सुधार होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं जो पटरी पर आते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 5 अगस्त 2024 की तारीख थी जब शेख हसीना ने देश छोड़ा था और तब से ही लगातार हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वहां पर हमले हो रहे हैं। स्थिति वहां पर बद से बदतर हो गई है। तो शेख हसीना के जाने के बाद हमले लगातार अल्पसंख्यकों पर बढ़ गए हैं। 2024 के अंत से अल्पसंख्यकों पर हमले वहां पर और ज्यादा तेज हो गए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की तस्वीरें हर दिन वहां से निकलकर सामने आ रही है। देश में कई जगहों पर हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। इस्कॉन संगठन के सचिव और 18 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा 5 से 20 अगस्त के बीच 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अगस्त में 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले वहां पर किए गए। 52 जिलों में 205 मामले सामने आए। इस हमले में कई अल्पसंख्यकों की मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी यूनुस सरकार जो है कोई भी ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है।
और अब खबर अमेरिका से है, जहां पर एक बड़ा संदिग्ध आतंकी हमला हुआ है। दरअसल ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे और तभी अचानक से एक कार आती है जो तेज रफ्तार में उन लोगों को रौंदते हुए चली जाती है जो लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों की मौत भी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अफरा तफरी का माहौल और गोलियों की तड़तड़ाहट। गाड़ी की टक्कर के बाद सड़क पर पड़ा युवक। पुलिस की गाड़ियों का सायरन और ये बैरिकेडिंग। तस्वीरें अमेरिका के न्यू ऑरलियंस कैनाल और बार्बन स्ट्रीट की है, जहां बीती शाम एक कार सवार ने भीड़ को इस कदर कुचला कि 10 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हमले में करीब 30 लोग घायल हुए। दरअसल ये घटना उस समय हुई जब न्यू ऑरलियंस में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और शहर के कैसर सुपरडोम में आयोजित कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार गाड़ी आई और भीड़ पर चढ़ गई। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि हमला जानबूझकर किया गया। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को घेर कर दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई। FBI ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला है। जब्बार की गाड़ी के पास से ISIS का झंडा, बंदूकें और पाइप बम भी मिले, जिन्हें कूलर के भीतर छिपाया गया था। दोनों डिवाइस रिमोट विस्फोट के लिए वायर्ड थे और संदिग्ध के ट्रक के अंदर एक संबंधित रिमोट कंट्रोल भी पाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की और लिखा, मुझे आज सुबह से लगातार इस भयावह घटना के बारे में बताया गया। जांच में FBI प्रमुख भूमिका निभा रही है और घटना की जांच आतंकवाद के रूप में की जा रही है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जो बस छुट्टी मना रहे थे। अमेरिका में किसी भी तरह की हिंसा का कोई औचित्य नहीं है और हम अपने देश के किसी भी समुदाय पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरुआती जांच में एजेंसियां इस नतीजे तक पहुंची कि हमले की प्लानिंग में जब्बार अकेला नहीं था। आरोपी के पास से मिले सामानों और गाड़ी से पाई गई चीजों को लेकर मामले की जांच चल रही है। हमले के पैटर्न को देखते हुए मामले की जांच आतंकी एंगल से की जा रही है। यही वजह है कि आरोपी जब्बार के आतंकी लिंक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमले की असली वजह और इसके पीछे किसका दिमाग था मालूम चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की।